हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल A1 शर्मा क्लासेस के अंदर। फ्रेंड्स, पार्ट 2 के अंदर हमने राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया था। इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं। राजस्थान की जलवायु की विशेषताओं के अंदर सबसे पहली जो विशेषता आती है वो है शुष्क एवं आर्द्र जलवायु की प्रधानता। यह इसकी प्रमुख विशेषता है और इसके साथ साथ वर्षा के अंदर अगर हम देखते हैं तो वर्षा यहाँ पर अपर्याप्त और अनिश्चितता होती है। अपर्याप्त और अनिश्चितता होती है और अनायास वितरण पाया जाता है। इसके कारण बार बार वर्षा में परिवर्तनशीलता और न्यूनता भी देखी जाती है और इस सारी स्थितियों के कारण राजस्थान के अंदर अधिकांशतः सूखा और अकाल की स्थिति अधिक होने की संभावनाएं बनी रहती है। राजस्थान राज्य कर्क रेखा के उत्तर दिशा में स्थित है और इस स्थिति के कारण यह उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों के अंदर आता है और इसका कुछ हिस्सा डूंगरपुर, बांसवाड़ा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। भारत में जल की सर्वाधिक कमी वाला राज्य राजस्थान राज्य है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा की अनियमितता, अनिश्चितता और अपर्याप्तता होने के कारण राज्य में तेजी से भूजल स्तर में भी गिरावट आ रही है। जो कि राजस्थान की जलवायु अति शुष्क होती है और 60% राजस्थान का धरातल मरुस्थलीय होने के कारण थार का मरुस्थल यहाँ अपना विस्तार लिए हुए है और उस थार के मरुस्थल में वार्षिक औसत तापांतर अगर देखा जाए तो लगभग 22 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिलता है। राज्य में सर्वाधिक गर्म माह है जून का होता है और सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी का होता है। राजस्थान राज्य में वायु की दक्षिणी भाग की अगर अपन बात करते हैं तो राजस्थान राज्य के दक्षिणी भाग जो आता है वो सदैव अति आर्द्र प्रदेशों के अंदर आता है और वहां की वायु में हमेशा आर्द्रता बनी रहने के कारण वार्षिक तापांतर में भी कमी पाई जाती है। राज्य के सर्वाधिक तापमान वाले जिलों की अगर हम बात करते हैं तो राज्य के सर्वाधिक तापमान वाले जो जिले होते हैं जिसमें चूरू प्रथम नंबर पे आता है और उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है धौलपुर।
चूरू जो है वर्षा की मात्रा कम होने के कारण सर्वाधिक गर्म जिला होता है, परंतु धौलपुर बलुआ पत्थर के चट्टानी धरातल होने के कारण अधिकतम तापमान वाला जिला बन जाता है। देश का सर्वाधिक गर्म प्रदेशों के अंदर अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान राज्य का जो पश्चिमी भाग है वो पश्चिमी भाग शुष्क प्रदेशों के अंदर आता है। राज्य के अंदर यदि हम सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाले जिलों की अगर बात करते हैं तो राजस्थान में पश्चिमी जो भाग है उस भाग के अंदर जैसलमेर जिला जो स्थित है वो जैसलमेर जिला सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाले जिलों के अंदर आता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजस्थान की जो जलवायु है वो अति शुष्क जलवायु है, तो राजस्थान की जलवायु का शुष्क होने के मुख्य कारणों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो कारण आते हैं वो दो प्रमुख कारण आते हैं, जिसके अंदर पहला कारण आता है राजस्थान के अंदर मानसूनी पवनों की दिशा। मानसूनी पवनों की दिशा। और दूसरा जो कारण आता है उस कारण के अंदर अरावली पर्वतमाला की स्थिति। अरावली पर्वतमाला की अवस्थिति। ये दो प्रमुख कारण हैं जिसके कारण राजस्थान की जलवायु शुष्क होती है। राजस्थान की जलवायु शुष्क होने के अंदर मानसूनी पवनों की दिशा के ऊपर यदि हम बात करते हैं तो बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान में जब प्रवेश करता है तो राजस्थान में प्रवेश करने से पहले वो गंगा के पूर्वी मैदानों के ऊपर से गुजरता है, तो वहां पर आर्द्रता जो होती है उसकी उस अधिक आर्द्रता के कारण वो वहां पर वर्षा कर देता है, और वर्षा करने के बाद उसकी आर्द्रता कम हो जाती है और ये कम आर्द्रता वाला मानसून धीरे धीरे राजस्थान की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पर यह वर्षा नहीं कर पाता है क्योंकि यहाँ पर इसकी आर्द्रता खत्म हो जाती है। ठीक उसी प्रकार अगर अरावली की स्थिति अपन देखते हैं तो अरावली की जो स्थिति है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होने के कारण जो अरब सागर से जो मानसून उठता है वो अरब सागर से उठा हुआ मानसून इस पहाड़ी के समानांतर चलता है, और समानांतर चलने के कारण बीच में कोई अवरोध नहीं होता है, और उस अवरोध न होने की स्थिति में ये अरब सागरीय मानसूनी पवनें यहाँ पर वर्षा नहीं कर पाती है और यहाँ की जलवायु लगभग शुष्क ही रह जाती है। और ठीक अगर इसके विपरीत स्थिति में देखें कि यदि अरावली की अवस्थिति उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व होती, अरावली की स्थिति उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती, तो यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा का ये क्षेत्र बन जाता। और इसके विपरीत जहां पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान का क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश में बदल जाता। आज के इस मुख्य टॉपिक को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अधिक पसंद आया होगा और अपने जो भी कमेंट्स हैं
मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आप लोगों के साथ यही आगे बढ़ता रहूं। सो फ्रेंड्स, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक एवं उसकी विशेषताएं बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन एग्जामों के लिए। इस वीडियो को देखने से पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप अपना नोटबुक पेन साथ में लेके बैठें और इस वीडियो के माध्यम से आप नोट्स बनावें और नोट्स बनाकर उनको व्यवस्थित रूप से अध्ययन के अंदर लावें ताकि आने वाले प्रत्येक कंपटीशन के अंदर आप किसी भी प्रश्न को न छू सको, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कृपया आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखने के साथ साथ प्रत्येक वीडियो के अंदर टॉपिक वाइज अपने नोट्स भी तैयार करें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू।